आप सभी का ब्रेक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कोतवाली जाकर अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी दी। आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ था दर्ज। अविनाश पांडे राज्य निर्वाचन आयोग और कोतवाली थाना प्रभारी की भूमिका पर उठाए सवाल। मैंने पार्टी कार्यालय में जो बातें कही जो आचार संहिता में नहीं आती है। अविनाश पांडे ने बयान दिया, पंचायत चुनाव दलगत नहीं हो रहा है, जो धाराएं लगाई गई है वो समझ से परे है। प्रदेश प्रभारी के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाय, डॉक्टर अजय कुमार समेत कई विधायक और नेता मौजूद रहे। कानून को मानने वाले नागरिक की हैसियत से जो संविधान पर विश्वास रखता हो, कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि जो गांधी जी के विचारधाराओं पर विश्वास रखता हो, और साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से जहां पर आज पूरे झारखंड में जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, जहां प्रदेश के हर ग्राम स्तर पर, हर ढानी पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहां की स्थानीय सरकार को, जो कि बहुत मजबूत इकाई है हमारे पूरे सिस्टम की, और उसके चुनाव चल रहे हैं जो कि निष्पक्ष तरीके से होने के लिए ये सब लोगों ने मिलकर सहमति की कि ये किसी चुनाव के चिन्ह पर, पार्टी के आधार पर नहीं होकर ये मेरिट के आधार पर हर जगह में चुनाव किए जाएंगे। और उसका पूरा सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरा सहयोग ही नहीं बल्कि उसको सुचारू रूप से कैसे सफल हो सकता है उसके लिए पूर्ण रूप से सहकार्य और सहयोग दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर, हताश और निराश जो महसूस हो रही है, उसको और साबित होता है कि जिस प्रकार से उन्होंने थाने में मेरे खिलाफ चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा। अविनाश पांडे का झारखंड दौरा है। इस दौरान वो कोतवाली थाने में पहुंचे और अपने ऊपर दर्ज आचार संहिता मामले को लेकर जानकारी ली और सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह रही कि इन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो सीधे हम रुख करेंगे कांग्रेस कार्यालय का, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं लाइव। उनसे ही ज्यादा हम अपडेट्स लेते हैं। विपिन, अविनाश पांडे का झारखंड दौरा कई मायनों में खास है, अहम है। उसमें एक कड़ी यह भी है कि वो कोतवाली थाने पहुंचे और अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी ली है। क्या कुछ रहा आज दिन भर की हलचल? जी देखिए, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जिनका कि बीते बार जब 4 और 5 मई को रांची का दौरा हुआ था, इस दौरान कांग्रेस भवन में हुई मीटिंग के बाद उन्होंने एक बयान दिया था जिसके आधार पर बीजेपी ने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को की थी। और इस शिकायत को स्वीकार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन पर अविनाश पांडे के ऊपर मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया था, जिसके बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी पर कोतवाली थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें यह आधार बनाया गया था कि अविनाश पांडे ने कहा था कि जो निर्वाचित होकर त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में लोग आएंगे उन्हें पार्टी जो है सम्मानित करेगी। इसको ग्राउंड बनाया गया था। और कल जब देर शाम रांची पहुंचे थे अविनाश पांडे, तो उसके बाद ही उन्होंने ये कहा था कि कोतवाली जाकर पूरे मामले की वो जानकारी लेंगे। और आज दिन के 11:15 बजे कांग्रेस भवन से कोतवाली थाना तक पैदल मार्च करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावा जो कांग्रेस कोटे के मंत्री और जो अन्य महत्वपूर्ण चेहरे हैं झारखंड में कांग्रेस के, वो तमाम लोग कोतवाली पहुंचे। और कोतवाली में जो कोतवाली थाना क्षेत्र की डीएसपी हैं, उनकी मौजूदगी में अविनाश पांडे ने
अपना परिचय देकर उन्हें उनसे जानना, ये इस बात की जानकारी हासिल की कि जो मामला दर्ज कराया गया है उसका आधार क्या है। जब पूरी मामले की जानकारी लेने के बाद अविनाश पांडे मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग और जो थाना प्रभारी हैं कोतवाली के, उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यहां तक कह दिया कि किसी प्रलोभन में आकर थाना प्रभारी ने इस मामले में ये धाराएं लगाई है जो कि कहीं से विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि जिन बातों का उल्लेख उन्होंने किया था वो पार्टी कार्यालय में था। ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में इन धाराओं का इस मामले से कहीं कोई वास्ता नहीं रहता है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए, तो ऐसे में अगर इस तरह की शिकायतों पर इन धाराओं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं फेयर चुनाव पर जो है ये शक पैदा करेगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि उनका जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए, वो सीधे तौर पर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, ना कि राज्य सरकार के कार्यशैली पर। उन्होंने कहा है पूरे मामले की जानकारी ली गई है, लेकिन जिस तरह से बातें आई है तो कांग्रेस पूरे राज्य में इस तरह का मामला जिनके ऊपर भी बनेगा उनको उसका साथ कांग्रेस देगी। फिलहाल जमानत उन्होंने नहीं ली है, जो जानकारी मिली है, क्योंकि धाराएं गलत लगाई गई है जो आरोप उनके तरफ से लगाए गए। तो हो सकता है कि इस मामले में फिर से जो धाराएं हैं उसको लेकर सुपरविजन की बात आ सकती है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि ये ऐसा पहला मौका था अलग राज्य बनने के बाद कि कांग्रेस के किसी प्रभारी पर FIR दर्ज होता है और वो कोतवाली या फिर किसी थाने में जाकर अपने ऊपर दर्ज मामलों की जानकारी हासिल करता है। जी सारिफ। विपिन, अब एक अलग सवाल है। अविनाश पांडे का दौरा, जो पहला सवाल था आपसे, कि कई मायनों में खास है क्योंकि 9 संकल्प चिंतन शिविर से अभी लौटे हैं, कई वहां पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो आगे क्या कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके और किस तरह से वहां जो बातें हुई हैं नव चिंतन शिविर में उसको लेकर यहां पर उस बात को, उस मैसेज को आगे बढ़ाना है? जी देखिए, उदयपुर चिंतन शिविर का जो डिक्लेरेशन है उसको लेकर प्रभारी 2 बजे से बैठक करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी इसके मेंबर हैं, जो जिला संयोजक हैं या फिर जो अन्य पदाधिकारी हैं, उनके साथ ये बैठक होगी और इसमें जो भी डिक्लेरेशन उदयपुर में हुए हैं उसको लेकर बातचीत होगी। और जो हाल के दिनों में पार्टी के द्वारा कार्यक्रम किए जाने हैं, चाहे जिस तरह की घोषणा उदयपुर चिंतन शिविर में हुई है कि 2 अक्टूबर से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर निकलेगी राहुल गांधी की अगुवाई में। इसके अलावा 15 जून के बाद जन जागरण अभियान का दूसरा चरण शुरू होना है। 1 और 2 जून को झारखंड में जिलावार सम्मेलन कराए जाने हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी कि जो उदयपुर डिक्लेरेशन है उसे किस तरह से मजबूती के साथ झारखंड में इंप्लीमेंट किया जा सके। चलिए विपिन, आप नजर बना के रखिए, हम लगातार आपसे उस बैठक की अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।